ऑलरेडी हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट कर लिए थे, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट कर लिए थे, कॉमन साइज बैलेंस शीट भी कर लिए थे। अभी हम लोग क्या करने वाले, लास्ट तुम्हारा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम होता है तुम्हारा कंपैरेटिव जैसा ही। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट सब कुछ सेम होता है, ठीक है। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स ऑफ द करेंट ईयर एंड फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर। सीबीएसई काउंसिल के लिए पहले प्रीवियस ईयर, उसके बाद करेंट ईयर, ओके। एंड उसके बाद तुम्हारा लिखना होगा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड ऊपर में उसका कंपनी का नाम। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेट ऑलरेडी तुम लोग को पता है क्या है। पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सेल्स, ओके। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से साथ हम लोग क्या करते हैं, अदर इनकम को प्लस करते, करने के बाद क्या आता है, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉमन साइज हम लोग जब इनकम स्टेटमेंट कर रहे उस टाइम में हम लोग को बेस क्या लेना होगा, कॉमन बेस क्या होने वाला है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बैलेंस शीट में बेस क्या होता था, टोटल ऑफ द बैलेंस शीट बेस होता था इन केस ऑफ कॉमन साइज इन बैलेंस शीट। इन केस ऑफ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बेस क्या होने वाला है तुम्हारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तुम्हारा बेस होने वाला है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, 100 दिया हुआ है। मतलब सारा फिगर को डिवाइड क्या करोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, मतलब ऊपर में फिगर, नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100, ठीक है। अब जब तुम लोग करंट ईयर का लोगे तो ऊपर में करंट ईयर का फिगर एंड नीचे करंट ईयर का तुम्हारा आरएफओ। जब ऊपर में प्रीवियस ईयर का तुम्हारा फिगर रहेगा तो नीचे आरएफओ रहेगा प्रीवियस ईयर का, ओके। एंड उसके बाद सारा का सारा एक्सपेंस आने वाला है। एक्सपेंस में क्या क्या आने वाला है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसका पूरा हम लोग लिख दिए थे चिंटू, याद है, पास हो जा कॉलेज एग्जाम, फिर डांस करेंगे ऑनलाइन। चिंटू पास हो जा कॉलेज के एग्जाम, उस कॉलेज के एग्जाम, ठीक है। क्या क्या, अरे पास हो जा, जैसे उसको हो जा बोल दी, पास, पास के बाद कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन डांस करेंगे, डांस करेंगे ऑनलाइन, ठीक है। डांस करेंगे ऑनलाइन, ओके। डांस समझ में आ गया, तो ये चिंटू वाला तुम्हारा हो गया। तो उसके बाद इनकम के साथ तुम लोग क्या करोगे, टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स से टैक्स माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तुम लोगों को ऑलरेडी पता है कि कैसे हम लोग निकालते हैं। ये वाला फॉर्मेट है सीबीएसई काउंसिल के लिए, पहले प्रीवियस ईयर एंड उसके बाद करंट ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी तुम्हारा सम्स है, ठीक है, जो भी तुम्हारा सम्स है, यहाँ पे सारा का सारा सम्स जो भी डिफरेंट डिफरेंट है वो भी खाली डिस्कस करेंगे, बाकी तुम्हारा इजीली हो जाता है, ठीक है। तो पहले ये वाला सम एक बार देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ जी लिमिटेड। अभी प्रॉफिट बढ़ने वाला है जी का, ठीक है। तो फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022 एंड 31 मार्च 2023, तो 22 का प्रॉफिट था 8 लाख एंड 21 का प्रॉफिट था तुम्हारा, सॉरी 22 का प्रॉफिट था तुम्हारा 10 लाख एंड 23 का प्रॉफिट था तुम्हारा 8 लाख। तो ये कौन सा ईयर हुआ, ये तुम्हारा हुआ प्रीवियस ईयर एंड ये तुम्हारा हुआ करंट ईयर, ओके। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, अदर एक्सपेंस दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है। तो हम लोग का फॉर्मेट क्या होता है, पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं, अदर इनकम ऐड करते हैं। क्वेश्चन में कोई अदर इनकम है, क्वेश्चन में कोई अदर इनकम है, यस और नो, कोई भी अदर इनकम है कि नहीं है, नहीं है, दैट मीन्स यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल इनकम हो जाएगा, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे यहाँ पे देखो, और यही तुम्हारा क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया, बिकॉज इसमें क्या है तुम्हारा अदर इनकम डैश डैश है, ओके। नेक्स्ट वन, अब एक्सपेंस में क्या होता है, चिंटू पास हो जा वो सब पूरा। तो यहाँ पे चिंटू है, अनदर एक्सपेंस है। सर कहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, सर नहीं दिया हुआ है, कहाँ पे, तो अब लिख दिए, कैसे लिख दिए, अदर एक्सपेंस मिल गया मेरे को, सर अदर एक्सपेंस मिल गया, कहाँ से आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिख दिए सर तो मैं क्या बोलूंगा,
सुनो बेटा, जिस दिन तुम्हारे पास जीपी रहेगा उस दिन तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी रहने वाला है। कैसे? सेल के साथ जीपी माइनस कर दो, क्या मिलेगा? कॉस्ट। सेल के साथ जीपी माइनस कर दो, क्या मिलेगा? कॉस्ट। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होने वाला है? सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और क्या फॉर्मूला है? अगर लॉस होता है तो सेल प्लस ग्रॉस लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला। और एक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। पहले भी बताए थे, याद है? जब मैं बोला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस को कंसीडर नहीं करना है, ओपनिंग स्टॉक को कंसीडर नहीं करना है, नेट परचेज को कंसीडर नहीं करना है। याद आ रहा है? कुछ करवाए थे एग्जाम, डायरेक्ट एक्सपेंस था उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन बोले थे नहीं करना है बेटा। क्लियर? ओके, करवाए थे कंपेरेटिव में। तो यहाँ पे सीओजीएस कैसे निकालेंगे 22 23 और 21 22 के लिए? सेल मेरे को पता है, सेल मेरे को पता है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला है? 60% ऑफ इसके ऊपर, 70% ऑफ इसके ऊपर। तो 8 लाख के ऊपर 60%, 4,80,000। 10 लाख के ऊपर तुम्हारा 8 लाख के ऊपर 60%, आई गेस। हाँ, 8 लाख के ऊपर 60% एंड 10 लाख के ऊपर 70%। तो माइनस करोगे तो क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। अब दोनों को प्लस कर दो, क्या मिलेगा? टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा। फॉर्मेट समझ में आ गया? अब इनकम से एक्सपेंस माइनस करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। इनकम से एक्सपेंस माइनस करो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। और टैक्स का रेट 50% दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? 1,30,000, 1,30,000। इसका हाफ क्या हो जाएगा? 2,20,000, 2,20,000। 50% है ना? अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया। अब क्या कैसे करेंगे पूरा सब कुछ? पहला 2022-23 का 8 लाख बाई 8 लाख इंटू 100%। 8 लाख बाई 8 लाख इंटू 100%। 3,20,000 बाई 8 लाख इंटू 100, 40%। 2,20,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, 27.5%। 5,40,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, 67.5%। 2,60,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100 तुम्हारा 32.5%। क्लियर? मतलब नीचे क्या होने वाले? फॉर 2020-28 तक बेस की जोरे बोलना কোথায় 100% এই তো দেওয়া আছে, নিচে গুলো তো কেন 100% হবে? পুরো তো বেসে বার করছি। चलो, क्या है फॉर 20 to 23? क्या होने वाला है? जो भी अमाउंट है उससे नीचे डिवाइड क्या होने वाला है? तुम्हारा 8 लाख। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 to 23 का, एंड ऊपर में क्या होने वाला है? डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट इंटू 100। यस और नो? तो पहले 8 लाख दिया हुआ है, तो क्या करोगे? 8 लाख बाई 8 लाख इंटू 100। देखो ये तुम्हारा हमेशा सेम होने वाला है। नेक्स्ट वाला क्या होने वाला है? 3,20,000 बाई, बोलो जल्दी से, ये 100% आने वाला है। उसके बाद क्या आने वाला है? 3,20,000 बाई 8 लाख इंटू 40%। फिर 2,20,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100 क्या होगा? 27.5%। ओके, उसके बाद 5,40,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100 क्या होगा? तुम्हारा 67.5%। ऐसे करके तुम लोग करते जाओगे, ठीक है? एंड अगर तुम्हारा फॉर 2021-22 के लिए, ठीक है, ये वाला 21-22 के लिए बेस क्या होने वाला है? 10 लाख। तो क्या होने वाला है इस केस में? अमाउंट बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसका?
2021-22 का इंटू 100, दैट मीन्स 10 लाख बाई 10 लाख इंटू 100, तो 100%। ठीक है, नेक्स्ट वाला 3 लाख बाई 10 लाख इंटू 100, क्या होने वाला बताओ? ए सीबीएसई वाला बच्चा 30%। ओके, नेक्स्ट 2,60,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 26%। फिर 5,60,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 56%। ऐसे करके करते जाओगे। तो यहाँ पे बेस क्या है तुम्हारा? 10 लाख, जो कि है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 21-22। तो इससे क्या समझ में आया? जब हम लोग कंपैरेटिव करेंगे तो बैलेंस शीट के टोटल होने वाला है बेस, जब हम लोग कॉमन साइज करेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा बेस, बाकी ऊपर में अमाउंट चेंज होता रहेगा। सर ये एग्जाम में लिख के आना होगा? नहीं बेटा, ये तुम्हारे समझने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, पीडीएफ भेज देंगे तो जब मटेरियल मिलेगा वहां पे लिख लिख के रख देना। डन। अच्छा, अब ये वाला होमवर्क है, ऑटोमेटिकली कर पाओगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 4 लाख, जस्ट देख लो। नहीं, पूरा पाठी देवो। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे लिए क्या है? इनकम है। ओके, दोनों मिला के क्या हो जाएगा तुम्हारा? टोटल रेवेन्यू। ओके, नीतीश कुमार महातो। इसके बाद एक्सपेंस क्या बोल रहे हैं बेटा? एक्सपेंस बोल रहे हैं 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 4 लाख, उसका 50% कितना हो जाएगा? 2 लाख। ये तो सर आराम से हो जाएगा, ये तो मेरा। ओके, तो इसके बाद 4 लाख बाई 4 लाख माइनस 4,10,000 माइनस 2 लाख क्या हो जाएगा? 2,10,000। उसके ऊपर क्या करोगे? टैक्स पेबल 40%, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये इजी सा में होमवर्क है। ठीक है, हाँ। ओके 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 ओके, सुनो। इस क्वेश्चन में क्या है? 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बाकी फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ है 10,000 एंड टैक्स रेट दिया हुआ है, आराम से कर लोगे। ये बेटा 6 नंबर का आया था 2016 में आईएससी में। ठीक है, ये पहले पहले होता था, अभी नहीं होते। उसके बाद ये वाला सम भी सेम टाइप का है। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्सपेंस 50% कर दोगे एंड 40% इंटरेस्ट ऑन 10,000 इंटरेस्ट दिया हुआ है एंड 40% टैक्स दिया हुआ है। देखा देखा नहीं लग रहा है? ए, ए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये वाला क्या क्वेश्चन है? ये वाला जो 2018 वाला स्पेसिमेन वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम है तुम्हारा स्पेसिमेन वाला जो 2024 में था आईएससी के। देखो, है ना? 4 लाख 50% रेवेन्यू 10,000। देखो, ये सर नो, ये सर नो, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, सिमिलर प्रॉब्लम आईएससी स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर ईयर 2024। क्लियर? सेम टाइप की है। ओके, नेक्स्ट वन, ये भी मोटा मोटी सेम ही है। रेवेन्यू दिया हुआ है, बोल रहा है रेवेन्यू, बोल रहा है 200% ऑफ अदर इनकम। तो 200% ऑफ अदर इनकम मतलब क्या होता है? अगर अदर इनकम तुम्हारा 2 लाख है, वो क्या होने वाला है? 4 लाख। अगर अदर इनकम 1,50,000 से, वो क्या होने वाला है? बोलो जल्दी से। 3 लाख। ओके, उसके बाद बोल रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ऑपरेटिंग रेवेन्यू का 60% एंड 50%। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू कितना है तुम्हारा? माइनस करने के बाद जो आया उसके ऊपर, दैट मीन्स 6 लाख के ऊपर 60%। सॉरी,
ओके, ये लो, ठीक है। तो क्या होने वाला है तुम्हारा, 4 लाख के ऊपर 60%, ठीक है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब जो तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है, और 50% ऑफ तुम्हारा 3 लाख। इलस्ट्रेशन 7, ठीक है, क्लियर। तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब मेरा जो बिजनेस ऑपरेट करे जिस चीज़ में, उसको बोला था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मेरा, ठीक है। मेरा जैसे फीस, मेन एक्टिविटी क्या है, पढ़ाना, तो उससे जो इनकम आ रहा है मतलब फीस, तो वो फीस मेरे लिए क्या है, ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू, कभी कभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं बोल के क्या रहेगा, ऐसे ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहेगा। उसके बाद बोल रहे अदर एक्सपेंस, बोल रहे मटेरियल कॉस्ट के ऊपर तुम्हारा 10%। तो अदर एक्सपेंस मटेरियल कॉस्ट के ऊपर 10% मतलब मटेरियल कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब तुम्हारा ये वाला 2,40,000 के ऊपर 24 तुम्हारा 10%, एंड 1,50,000 के ऊपर 20%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में खाली स्टार लगा के रखना। इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तुम्हारे बुक में रहेगा, एंड अदर एक्सपेंस, ये दोनों पार्ट खाली इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, लिख के रखो जल्दी से, बुक में है इलस्ट्रेशन 7। तो अच्छा, नेक्स्ट वन तुम्हारे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वाला तो हो जाएगा अदर एक्सपेंसेस, तो टोटल एक्सपेंस मेरे को मिल जाएगा। अब टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद टैक्स को तुम लोग माइनस करो 30%, तो ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट वाला तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड अदर एक्सपेंस ही है, बस और कुछ नहीं है। ओके डन, ये वाला। अच्छा रघु, समझ में आ रहा है ना पूरा, जल्दी से बता दो। ओके चलो, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। अच्छा देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, मिला के क्या हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, इसके बाद परचेज चेंजेस इन इन्वेंट्री डेप्रिसिएशन, ओके, एक्सपेंसेस, ओके। नेक्स्ट, टोटल इनकम के साथ टोटल एक्सपेंस माइनस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, फिर तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा टैक्स रेट करके साम भी हो जाता है। ओके, इजी है ना। अच्छा, ये 25 का कंपार्टमेंट ऐसा हम देखे नहीं है क्या, अब यहाँ पे बोल रहा है, अब यहाँ पे बोल रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हाँ हाँ सर हो गया सर। अच्छा, एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, दिक्कत कहाँ पे होगा, मेरे को बताओ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना होने वाला है, चलो कैलकुलेट करके थोड़ा दिमाग लगा के बोलो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का बैलेंस अमाउंट कितना होने वाला है। तो मेरे को क्या पता है ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू, मेरे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये सर नो। तो इसके बाद है एफओ, एफओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, CORFO, আর এটা হচ্ছে RFO शॉर्ट है। तो 8 लाख माइनस 5,60,000 कितना होने वाला है, हम्म हम्म, ओके। एंड 2,40,000 के ऊपर तुम 30% करो, कितना होने वाला है, ओके। खत्म सम, यही खाली चेंजेस है, ठीक है।
चलो चैप्टर खत्म।